पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही जयंती। सीएम धामी चंपावत में लगाएंगे चौपाल। रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जरूरतमंदों को बांटे कंबल, अधिकारियों को अलाव जलाने के दिए निर्देश। सीमांत क्षेत्रों में आपदा प्रभावित महिला केंद्रित आजीविका प्रबंधन का शुभारंभ। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। 10 सीमावर्ती गांव में जन समुदाय को आजीविका के लिए किया जाएगा तैयार। ऊधम सिंह नगर की नानकमत्ता पुलिस की सफलता। 20,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 7 माह से फरार चल रहा था अभियुक्त। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो चलिए उसके पहले सीधा रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का सुशासन दिवस सरकार मना रही है। मुख्य अतिथि भारत के सम्मानित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं उत्तराखंड के माननीय उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से अनुरोध करता हूं कि दीक्षांत समारोह के दीप को प्रज्वलित करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं छात्र छात्राओं से विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूं। स्वामी राम का अमृत चिंतन करे जगत का नित्य कल्याण। गति गयति कुल भूमि महान,
रोग मुक्त हो तन मन जीवन, जागृत हो जन जन का चिंतन। रोग मुक्त हो तन मन जीवन, देवभूमि हो सुख में पावन, देवभूमि हो सुख में पावन। मिले यही मंगल वरदान, जयति जयति कुल भूमि महान, जयति जयति कुल भूमि महान। स्वामी राम का अमृत चिंतन, स्वामी राम का अमृत चिंतन, करे जगत का नित्य कल्याण। जयति जयति कुल भूमि महान, जयति जयति कुल भूमि महान, जयति जयति कुल भूमि May I request the Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. Vijay Dashmana, to please declare the convocation open. I declare the convocation of Swami Ram Himalayan University open. मैं माननीय कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना एवं प्रति कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना एवं प्रति कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान से अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना एवं प्रति कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान से अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड के माननीय उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करता हूं। आप सबके अंदर निहित परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपने हृदय की गहराई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि भारत के माननीय रक्षा मंत्री सर्वश्री राजनाथ सिंह जी, अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जो शिक्षा का पूरा विभाग है, सम्मानित श्री धन सिंह जी रावत,
बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल के सभी मेरे सम्मानित सदस्य, हमारी प्रायोजक संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के सभी सदस्य, अधिकारीगण, सभी आगंतुक, उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं, उनके माता पिता, देवियों, सज्जनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस महत्वपूर्ण मौके पे गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सभी छात्र छात्राओं को जिनको आज उपाधि प्रदान की जानी है, जिनको मेडल दिए जाने हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 6 दिसंबर 1990 में जो यात्रा यहां गुरुदेव ने शुरू की थी, मैं उन प्रारंभिक क्षणों का साक्षी हूं जब गुरुदेव ने इस संस्थान को स्थापित करने के लिए सबसे मदद मांगी है। मैं उन क्षणों का भी साक्षी हूं जब गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मदद मांगने गए थे उनके रायसीना रोड आवास पर। मैं उन क्षणों का भी साक्षी हूं जब गुरुदेव परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख से मदद मांगने गए थे। मैं उन क्षणों का भी साक्षी हूं जब गुरुदेव अपने शिष्यों से लिटरली भीख मांगते थे, बेटा कंस्ट्रक्शन रुक गया है, $1 मिलियन भेज दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 दिनों के अंदर $1 मिलियन का चेक या ड्राफ्ट स्वामी जी के पास आता था। उस समय $37 का था। मैं उन क्षणों का साक्षी हूं जिस पंडाल में आप यहां बैठे हैं, यहां गन्ने के खेत थे। वो गुरुदेव द्वारा जो यात्रा, जो उनका संकल्प उनका था, जो उन्होंने यहां मिशन स्थापित किया, वो गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद उनके शिष्यों द्वारा, उनके शिष्यों के अथक प्रयासों द्वारा आज एक भव्य स्वामी राम नगरी के रूप में स्थापित है। इस नगरी में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज, योग साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज के 110 से भी ज्यादा पाठ्यक्रमों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल पे हम पाठ्यक्रम चला रहे हैं। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव में। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज मनाई जा रही है। बीजेपी आज सुशासन दिवस मनाएगी। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यक्रम करेगी। गांव में जाकर चौपाल लगाई जाएंगी। चंपावत के उचौली गोठ में सीएम चौपाल लगाएंगे। चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनी जाएगी। पीएम मोदी की मन की बात सुनने का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो देहरादून से खबर बता रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज है। बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाएगी। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यक्रम करेगी। गांव में चौपाल लगाई जाएंगी। चंपावत के उचौली गोठ में सीएम चौपाल लगाएंगे। चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनेंगे। पीएम मोदी की मन की बात सुनने का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज। बीजेपी से सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में सर्द का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम धामी ने घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर उनका हालचाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश दिए। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को
ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव चूँकि जरूरी है तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है, तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो। आगे बढ़ेंगे। राजभवन में उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौतियां और समाधान की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मंथन और चिंतन से ही समाधान निकलते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में पुलिस का कार्य लगातार कठिन और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन उन चुनौतियों के समाधान भी पुलिस को ही खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का जो दृढ़ निश्चय लिया गया है, उसमें पुलिस का बड़ा सहयोग रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था के साथ साथ एक मित्र पुलिस का भी कर्तव्य निभाएं। आगे बढ़ेंगे। थराली के मींग गधेरे में हॉट मिक्स प्लांट का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जिससे रहवासियों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाला काला धुआं लोगों के लिए गंभीर बीमारी का खतरा बन गया है। यहां सड़क किनारे लगे पेड़ सूख गए हैं। सूना वार्ड की जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर प्लांट बंद करने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा पुलिस ने 20,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ थाना नानक मत्ता में मोटरसाइकिल चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आरोपी पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस की टीम ने पीलीभीत उत्तर प्रदेश के कंबोज नगर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। महोदय के निर्देशन में जितने भी इनामी हैं, वांछित हैं और जितने भी ये मफरूर हैं, जो भी अपराधी हैं, इनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी थाने कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत नानकमत्ता थाने द्वारा कल एक 20,000 का इनामी था। इसको हजारा है यूपी में एक जगह, वहां से इसको अरेस्ट करके लाए हैं। तो आज इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा ली, जहां सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सेब और कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लाया जाए और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की मजबूती के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं। साथ ही कहा कि मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, जिसके लिए सहकारिता से जुड़े लोगों का समय पर प्रशिक्षण और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर धामी सरकार सजग हो गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी गई है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन की भी मांग की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटकों को आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए वर्तमान में कोविड जांच की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क किया जाना आवश्यक है।
भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था, उसपे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें बूस्टर डोज का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश हमें मिला था। फर्स्ट और सेकेंड डोज हमारा 100% है ऑलमोस्ट, और जो बूस्टर डोज का प्रतिशत लगभग 26% के आसपास है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार से हमने 3 लाख डोसेस भी मांगे हैं, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। इस अभियान को हम और आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2022 की विदाई और वर्ष 2023 के आगमन में अब चंद दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में मसूरी और नैनीताल समेत उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। साथ ही देहरादून में भी जिला प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर मसूरी में उमड़ रहे पर्यटकों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने मास्क का अनिवार्य कर दिया है। लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग आपको पता है शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बारी प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग के रहवासी 2013 से अगस्त मुनि चाका पुल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को अगस्त मुनि बाजार जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। 9 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर झूला पुल या ट्रॉली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके बाद विधायक भरत सिंह चौधरी ने अपना वादा पूरा करते हुए इस पुल का शिलान्यास का लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग से कार्य शुरू करवा दिया है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह का भी इसमें अहम योगदान है, जिससे चाका समेत आसपास के दर्जन भर से अधिक छोटे गांवों को इसका लाभ मिलेगा। यह एक किसी त्योहार से कम नहीं है कि आज हमारे यहाँ ट्रॉली का उद्घाटन हुआ है और ट्रॉली लगने वाली है। बहुत खुश है। और जैसे हमारे यहाँ आने जाने के लिए असुविधाएं थी, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, ट्रॉली लग गई है तो हमें बहुत खुशी हो गई है। जिला योजना में 25 लाख रुपया इस ट्रॉली के लिए स्वीकृत किया गया है और अनुमान है कि 10-1 लाख रुपए का और इस पे व्यय होगा, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और काफ़ी लंबे समय से चाका ग्राम के लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर आवागमन की सुविधा उनको हो, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ट्रॉली की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।